बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया है और इसमें हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जो फंक्शन है वो जीरो के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो आपको कैसे चेक करना है, एक्स लेस देन जीरो के लिए आप चेक करें, जिस तरीके से डिफाइन किया गया है इसी वे में आप भी चेक कर लीजिए। साथ में इसके बाद इसने क्या कहा, एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक करें और फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करें। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। तो x लेस देन जीरो के लिए आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको लिखना है when x लेस देन जीरो। ठीक है, जब x जीरो से लेस देन है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटा पॉइंट लेना है जीरो से लेस देन। तो सपोज कीजिए कि वो पॉइंट c है, c एक ऐसा पॉइंट है जो जीरो से लेस देन है, x इक्वल टू c। इस केस में x जो वो c के इक्वल है और c जो पॉइंट है वो जीरो से लेस देन है। इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता। तो क्या करें, तो लिमिट ये आपका x टेंड्स टू c और ये बच्चों क्या हो गया fx, फिर ये आपका लिमिट ये आपका x टेंड्स टू c और fx क्या है, तो fx है यहाँ पर sin x। अब जरा देखें x लेस देन जीरो के लिए fx, तो x लेस देन जीरो के लिए fx क्या है, sin x बाई x। तो यहाँ पर आपको लिख देना है sin x बाई x। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर c पुट कर देना बच्चों, तो ये आपको हो जाएगा sin c बाई c। तो लिमिट का वैल्यू आ चुकी है। साथ में अगर मैं फंक्शन की बात करूं यानी कि एफ सी, इस सी पॉइंट के ऊपर हम सी पॉइंट की बात करें इस, तो एफ सी क्या होगा, तो इस समय फंक्शन जो चल रहा है लेस देन जीरो के लिए वो फंक्शन है साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पर एफ सी क्या होगा, एफ सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी बाई सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन सी बाई सी। तो देखेंगे दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि क्लियरली एफ एच यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है, एफ एच कंटिन्यूस, एफ एच कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। सारे ऑल एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। अब चेक करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, तो आइए देख लेते हैं। बात करते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो सेकंड केस के लिए। तो यहाँ पर एक्स का ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमें सी लेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर सी लेना होता है और ये लास्ट वाली केस में जब एक्स का वैल्यू पता है तो हमें सी लेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है और लिमिट क्या करें, x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स जीरो माइनस के लिए देखना, जीरो माइनस मतलब जीरो से लेस देन के लिए। तो जब x लेस देन जीरो है तो यहाँ पर एफ एक्स क्या चल रहा है, साइन एक्स बाई एक्स। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो ये आपका साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करें तो ये आपका हो जाएगा साइन जीरो और बाई जीरो। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो कुछ लोग इसको ये साइन जीरो, तो यहाँ पर जीरो होगा और साथ में जीरो, तो जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइंड। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये जो हम जीरो पुट कर रहे हैं वो जीरो माइनस है एक्चुअल में। तो यहाँ पर साइन जीरो माइनस का मतलब क्या है, और ये भी आपका जीरो माइनस है। तो जीरो माइनस का मतलब कि जीरो से कुछ लेस देन है, जो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को उससे डिवाइड करने पे ये लगभग ये दोनों सेम वैल्यू आएंगे, तो लगभग क्या डिवाइड करके क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है बच्चों ये वन आता है। ठीक है, साथ में तो ये बच्चों बहुत ध्यान से समझ लेना। कई बार इसमें बच्चों को डाउट रहता है कि साइन जीरो बाई जीरो, तो सर कैसे आपने वन लिख दिया। तो इस तरीके से मैं आपको जो मैंने बताया उसको प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, आंसर करके अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट ये आपका x टेंड्स टू जीरो प्लस और ये हो जाएगा बच्चों एफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस और एफ एक्स। तो जीरो प्लस यानी कि जीरो से ग्रेटर के लिए, तो x ग्रेटर जीरो के लिए एफ एक्स है x प्लस वन। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है x प्लस वन। फिर यहाँ पर x की जगह जीरो पुट कर लेना है क्योंकि ये नियर अबाउट जीरो है, लेकिन जीरो ही लेके चलेंगे तो जीरो प्लस वन, तो ये क्या होगा, वन होगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी वन आ चुका है। साथ में फंक्शन की वैल्यू करें तो एंड करके फंक्शन की वैल्यू कहां पर, जीरो के ऊपर, तो एफ जीरो। तो जब x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो, तो उस केस में एफ एक्स जो है वो x प्लस वन है। तो यहाँ पर क्या करें, x की जगह आपको एफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो एफ जीरो के लिए एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, तो इस तरीके से वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन, राइट हैंड लिमिट वन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो के ऊपर वो भी वन। तो अगर तीनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कंटिन्यूस हो गया। तो देयरफॉर आप क्या कहेंगे कि f जो है f इज कंटिन्यूअस। f जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस होगा एट कहां पर, x इक्वल टू जीरो पे, एट x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पर ये क्या आ रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस आ रहा था
और इस केस में भी ये कंटिन्यूस आ रहा है। अब देख लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए क्या। थर्ड केस है व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपको एक पॉइंट पहले c लेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें x का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, लेट कीजिए x इक्वल टू c, और c जो पॉइंट है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या करें बच्चों, इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू c, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, fx लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब fx कौन सा देखना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए fx ये है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है x प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह c पुट कर देना, तो c प्लस 1, लिमिट का वैल्यू c प्लस 1 आ गया। एंड करके आपको फंक्शन की वैल्यू देखना है एफ सी, तो ये c ग्रेटर देन 0 चल रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब कि फंक्शन क्या होगा x प्लस 1। तो इस केस में एफ सी क्या होगा, एफ सी इक्वल टू c प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, c प्लस 1। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको में क्या है कि क्लियरली एफ इज कंटिन्यूअस। एफ जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस आ रहा है। तो इस तरीके से लेस देन के लिए 0 पे कंटिन्यूअस आ रहा है, इक्वल पे 0 पे कंटिन्यूअस आ रहा है, और ग्रेटर देन पे भी ये कंटिन्यूअस आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आपको लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि हेंस ये जो f है, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। f जो होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। सभी जगह का मतलब क्या है कि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा।